सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, नरेगा में मेट कैसे बनते हैं, मेट यानी सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं, फॉर्म कहाँ आपको भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म भरने के बाद कहाँ जमा करवाना है, और दिहाड़ी जो इसमें मिलती है, सबसे जो मज़े की बात है वो नरेगा मजदूर की जितनी ही दिहाड़ी मिलती है और काम आपको नहीं करना पड़ता है। आपको केवल सुपरवाइज करना होता है, मज़दूरों की जो हाज़िरी लगाना, मज़दूरों को काम बताना और सही से काम करवाना, ये सारा काम सुपरवाइज़र यानी मेट का होता है, लेकिन मेट को काम नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे नरेगा मेट कैसे बने और उसके काम के बारे में। तो दोस्तों, जो नरेगा योजना है यानी कि महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत 100 दिन का काम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और इसमें बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं, गांव के लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, उन मज़दूरों को सुपरवाइज़ करने के लिए एक मेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और उस सुपरवाइज़र का काम होता है कि सारे मज़दूरों को सही से काम करवाना, उनकी गिनती करके उनको काम देना और उनके कार्ड देखना कि इनके पास जॉब कार्ड है या नहीं है। इस तरह के जो काम होते हैं वो एक सुपरवाइज़र के काम होते हैं। और प्रत्येक 40 मज़दूरों के ऊपर एक मेट होता है जिसे कि सुपरवाइज़र कहते हैं, और ये मज़दूरों को देखने का काम करता है, हाज़िरी लगाता है और काम करता है। नरेगा में मेट के क्या क्या काम होते हैं? मेट का काम होता है कि उनके जो काम की जगह है वहाँ मज़दूरों के काम को देखे, मज़दूरों की रोज़ की हाज़िरी लगाना, कौन आया है कौन नहीं आया है, मज़दूरों के काम का जो रिकॉर्ड है उसको रखना, और कौन कितना काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है, ये सब देखना। मज़दूरों को रोज़ के काम देना, रोज़ के काम बांटना, और जो कार्यस्थल है उस पर 5-5 मज़दूरों का समूह बनाकर उनको काम देना। जो समूह नहीं बन पाते उनको मेट अपने अनुसार काम देता है। इसी तरह जो सारे काम होते हैं वो मेट के होते हैं। और उसके बाद जो काम ख़त्म हो जाता है जब शाम को, फिर मज़दूरों के कार्य, उनका जो रजिस्टर होता है उसको जो है मेंटेन करना, ये सारे काम जो है मेट के होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो काम होते हैं वो सारे मेट के होते हैं। और मेट ये भी ध्यान रखता है कि जो साल में 100 दिन का जो काम होता है वो सभी मज़दूरों को 100 दिन का काम मिले, किसी को 100 दिन से अधिक न मिले और किसी को कम न मिले, सबको बराबर काम मिले। ये सारी व्यवस्थाएँ जो है नरेगा मेट की होती हैं। मेट बनने के फ़ायदे क्या हैं? मेट बनने के बाद आप जो है आपको काम नहीं करना पड़ता है, आपको केवल मॉनिटरिंग करनी होती है, सुपरवाइज करना होता है। और सबसे मज़े की बात जो है, नरेगा मेट बनने के लिए कोई परीक्षा वगैरह या कोई पात्रता नहीं होती है। मेट को कोई शारीरिक मजदूरी का काम नहीं करना होता है, जैसे कि पहले ही आपको बताया। थोड़ी बहुत जो पढ़ाई लिखाई का काम होता है वो आपको करना आना चाहिए। और दोस्तों, नरेगा में जो मजदूरी होती है वही मजदूरी जो है सुपरवाइज़र को भी मिलती है, मेट को भी मिलती है और बिना काम के मिलती है। इसके लिए पात्रता क्या है? तो दोस्तों, इसमें जो पात्रताएं हैं वो कुछ नॉर्मल सी पात्रताएं हैं, जैसे कि नरेगा मेट बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उस इलाके का या गांव का ग्राम पंचायत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए और कम से कम 10वीं 8वीं पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत जिसको पढ़ने लिखने का ज्ञान हो। साथ ही साथ आपके पास नरेगा जॉब कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो आप फिर नरेगा मेट नहीं बन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए, जैसे कि हमने बताया आपको, जो आपका नरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड वगैरह, आईडी वगैरह होनी चाहिए। नरेगा मेट बनने के लिए आवेदन कैसे आपको करना है? नरेगा मेट या सुपरवाइज़र आप अगर बनना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? आपकी ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम सेवक से आपको, या ग्राम प्रधान से आपको नरेगा मेट का फॉर्म भरना है, या उनसे मांगना है, उनसे भरवाना है, और फॉर्म भर के वही आपको फिर जमा कर देना है, या फिर आप ग्राम पंचायत अधिकारी को दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका जो नरेगा मेट की अगर आप योग्यताएं पूरी करते हैं और अगर खाली जगह है नरेगा मेट की, तो आपको फिर नरेगा मेट बना दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप नरेगा मेट बन सकते हैं। और इसी तरह नरेगा से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।